हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी के साथ साथ हम इम्पेयरमेंट क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है, दिव्यांगता क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होती है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन से कम 100 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है। ये उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप स्कूल में स्पेशल एजुकेटर बनने जाते हैं। और आरसीआई का सिलेबस यहाँ पे हम आपको यहाँ इस चैनल पे कवर कराएंगे। और आने वाले अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं DSSB के, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक साथियों। तो आज से हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी के ऊपर भी हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को हम लगातार आपको देते रहेंगे। सबसे पहले जो सवाल आता है यहाँ पे कि दिव्यांगता जो होती है और बाधा, जिसको हम डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट कहते हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है, या तीन शब्द भी होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि एक तो डिसेबिलिटी वर्ड होता है, एक इम्पेयरमेंट होता है और एक होता है हैंडीकैप। ये तीनों शब्द जो है अलग अलग जगह पे प्रयोग किए जाते हैं और एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, नॉर्मली एक बीमारी होती है या एक समस्या होती है जिसको हम डिसऑर्डर के तौर पे जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर होगा। लर्निंग डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ पे जैसे एक कॉन्सेप्ट डिसेबिलिटी भी है और डिसऑर्डर भी है। तो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ये दोनों में फ़र्क होता है साथियों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट जो होता है एक परमानेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जो लॉस हो जाता है वो इम्पेयरमेंट होता है। इसको भी हम यहाँ पे सेशन में समझेंगे। और हैंडीकैप्ड भी क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, इन सारे तथ्यों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दें। इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट को अगर हम सरल तरीके से देखें तो यह एक बाधा होती है शरीर में। और डिसेबिलिटी का मतलब होती है कि हम जो है इम्पेयरमेंट, जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान की एक बाधा होगी, जैसे कि मान लीजिए एक पैर में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, किसी भी शरीर के कोई भी ऑर्गन जो है वो लॉस हो गए, जैसे कान का सुनने का क्षमता खत्म हो गया, बोलने की क्षमता खत्म हो गई। एक तरह से कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसका नुकसान या ह्रास हो चुका है, लॉस हो चुका है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पास एक ही पैर है, तो एक ही पैर है तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में आ गया कि एक लॉस हो गया, एक बॉडी पार्ट, एक ऑर्गन जो है वो लॉस में चला गया। अब अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी क्या होती है, इस लॉस के चलते जो है हमारी जो एबिलिटी है उसके अंदर जो है एक कमी आ जाती है। हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के अंदर जो है एक कमी आ जाती है, जिसको डिसएबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे तो एक शाब्दिक अंतर है, लेकिन शाब्दिक अंतर के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें साथियों तो जो हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन्स में कमी आ सकती है। आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस आप लोग पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। जो लोग भी यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के लिए जा रहे हैं, आपको इस चैनल पे स्पेशल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल नीड एजुकेशन क्या है, इसको हम डिटेल में पूरा एक एक पॉइंट्स, एक एक डिसेबिलिटीज़ के ऊपर पूरा हम डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हैं बॉडी पार्ट्स जो हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कान हो गया, आँख, नाक, या मोटर हो गया, मैस्कुलर हो गया, बोन्स में प्रॉब्लम हो गई, अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में अगर आपको इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे RPWD एक्ट बना हुआ है। यहाँ पे RPWD एक्ट 2016 में जो है ये डिफाइन किया, राइट्स ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट एक इंडिया के अंदर जो है बना। और इसके अंदर जो है टोटल 21 प्रकार की जो है डिसऑर्डर्स या 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जहाँ पे नर्व से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स का हम लिस्ट भी आपको अगले सेशन में करा देंगे। 21 प्रकार के डिसऑर्डर में जो है ब्लाइंडनेस है, स्पीच है, न्यूरल डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर्स है, बोन डिसऑर्डर्स है, मैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, ढेर सारी डिसऑर्डर्स इसके अंदर आती हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे इम्पेयरमेंट जो होती है साथियों, ये क्या होता है, एक प्रकार का बाधा कहलाता है। और अगर हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारी जो है एबिलिटी जो है, हमारी जो क्षमता है वह कहाँ बदल जाती है, अक्षमता में बदल जाती है, मतलब हमारी क्षमता का ह्रास हो जाना। इसके साथ साथ हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड को हम जो है सरल भाषा में एक तरह से दिव्यांगता की कैटेगरी में रखते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अंतर समझ लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे। बाधा क्या होती है, फंक्शनल लॉस हो जाता है, जैसे किसी का एक हाथ खराब है, एक पैर खराब है, एक आँख खराब है, एक कान खराब है, कोई भी चीज़ बॉडी पार्ट्स खराब है, यह तो इम्पेयरमेंट कहलाता है। क्लियर हो गई बात।
इसके बाद डिसेबिलिटी क्या होता है, एक्टिविटी लिमिटेशन, हमारी एक लिमिट हो जाती है। अब हमारी एक क्षमता डिसाइड हो गई कि भाई हम कितना लिमिट तक काम कर पाएंगे, यह एक अक्षमता हो गई, चाहे वो कोई भी अक्षमता हो। ये तो बॉडी के बारे में हमने एक एग्जांपल दिया, मतलब यह फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। अब फिजिकल और मेंटल को हम अलग अलग सेशन में पूरा डिटेल में कराएंगे। मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल बाधाएं जो होती हैं, मेंटल अक्षमताएं, बहुत सारे इसके वेरिएशंस हैं, आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल में हम बताते रहेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे साथियों, दिव्यांगता या हैंडीकैप्ड जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब आज आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। सोशल डिसएडवांटेज, दिव्यांगता का मतलब होता है, यह एक तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप्ड जो होता है यह तुलना किया जाता है। एक इंसान का दूसरे इंसान से तुलनात्मक अध्ययन होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के मुकाबले कितना परफॉर्म कर रहा है या कितना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई भी इंसान, जैसे हम डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट की बात को हटा दें एक मिनट के लिए, मैं अपनी बात करूं, मैं एक इंसान हूं और मैं हैंडीकैप्ड फील करता हूं, मैं हैंडीकैप्ड हूं। कहाँ कहाँ हैंडीकैप्ड हूं, मान लीजिए दूसरों के मुकाबले में मैं बोलने में हैंडीकैप्ड हूं, दूसरों के मुकाबले में मैं पढ़ने में हैंडीकैप्ड हूं, दूसरों के मुकाबले में मैं चलने में हैंडीकैप्ड हूं। मैं हूं तो नॉर्मल, मेरे पैरों में कोई कमी नहीं है, मेरी जुबान में कोई कमी नहीं है, मेरे देखने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं हैंडीकैप्ड हूं। क्यों हैंडीकैप्ड हूं, क्योंकि तुलनात्मक रूप से समाज के अंदर, कल्चर के अंदर, लोगों के बीच में हम जब परफॉर्म करते हैं अपने कार्यों को, तो वहां पे कई बार हम हैंडीकैप्ड फील करते हैं। तो यह हैंडीकैप्टेडनेस की कैटेगरी कही जाती है। ये जरूरी नहीं कि कोई दिव्यांग या कोई इंपेयरमेंट ही हैंडीकैप्टेडनेस की कैटेगरी में है। एक सरल इंसान, एक सिंपल इंसान भी हैंडीकैप्ड हो सकता है। मतलब वह जो है सोशली जो है एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाता है, वह किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने में दूसरों के मुकाबले जो है वो बहुत ही बेहतर फील नहीं करता है, या वह जो है वहाँ पे बाधित महसूस करता है। तो यह एक सोशिएटल कॉन्सेप्ट है, एक सामाजिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम हैंडीकैप्ड कहते हैं साथियों। तो यहाँ पे अब आपको संक्षेप में एक समराइज कर दूं, इंपेयरमेंट जो होता है यह ऑर्गेन्स के लेवल पे होता है, जो शरीर के अंदर जो हमारे अंग होते हैं यह उसके लेवल पे होता है। अक्षमता जो होती है ये व्यक्तिगत लेवल पे होता है, जो व्यक्ति अक्षम हो जाता है। अक्षमता जो होती है ये बाधा के बाद उत्पन्न होती है या इंपेयरमेंट के बाद अक्षमता उत्पन्न होती है। लेकिन दिव्यांगता जो होती है ये एक अलग शब्द है, जिसमें इंसान जो है कंपैरेटिव रूप से वह दिव्यांग फील करता है। अब यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, ये तो हमने एक कॉमन चीजों को लिया। अब हम आपको जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे मेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, आरसीआई की सिलेबस क्या क्या है, DSSB में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर कौन होता है और नॉर्मल एजुकेटर कौन होता है, स्पेशल एजुकेशन को इंडिया में कौन परमिशन देता है, ये ढेर सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक है, एंग्जाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी मतलब ढेर सारी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, या मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। इन डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम बात करेंगे साथियों। इससे क्या होगा कि साइकोलॉजी का जो आपका DSSB का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, जो स्पेशल एजुकेटर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पेपर को क्लियर करने में आपको ये वाला चैनल बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये स्पेशल चैनल ये है काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए, जहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आगे आने वाले समय में। तो साथियों अगर ये चैनल ये अच्छा लगा, ये क्लास अच्छी लगी, तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी लोग जो है बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोज़ आने वाले समय में मिलती रहेगी साथियों। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।